हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 5.3 लेके आया हूं। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन एक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन एक को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन एक में दे रखा है, दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज जो है तीन रेखाखंड से बना हुआ रहता है। वो जो है तीनों तरफ से क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, उस तरह जो भी फिगर होगा ये सब में से, उसको हम क्या कहेंगे, तो त्रिभुज कहेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, तो ये जो है तीनों तरफ से क्या है, तो बंद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है हमारा क्या हो गया, त्रिभुज। ये देखिए, तो इस रेखा से बंद नहीं, ये जो है खुला हुआ भाग है, ये हमारा नहीं होगा। यहां भी देखिए, तो ये कहीं से बंद नहीं है, ये भी क्या होगा, तो नहीं हम लिखेंगे। ये देखिए, तो तीनों तरफ से क्या है, तो बंद है, तो इसका हम ये लिख देंगे क्या है, तो त्रिभुज है। यहां भी देखिए, तो ये इसको भी हम क्या कहेंगे, तो त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कह रहा है कि क्यों होगा, ये पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे जो बंद आकृति नहीं है, जो त्रिभुज नहीं है, उसके लिए, क्योंकि यहां जो खुला आकृति है वह त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का जो 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 फिगर है, ये दोनों फिगर, ये जो है हमारा त्रिभुज नहीं है। ये हम पहले क्वेश्चन दो को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दो में दिया हुआ है, त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है त्रिभुज का एक चित्र बना लेंगे। ठीक है, हमने देखिए तो चित्र का एक फिगर बना लिया। ठीक है, तो इस पे जो हम पहले आपको कुछ सिंबल दर्शा देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं ए, फिर बी और फिर सी। हमने जो इस तरह लिख लिया है, इसको जो हम इसमें अब लिखेंगे कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं और कितने कोण है। हम इसको आपको दिखाते चले, लिख के बताते चले जाएंगे। पहला जो हमसे पूछ रहा है शीर्ष। ठीक है, तो शीर्ष देखिए, तो यहाँ कितना है, तो एक, दो और तीन। तो शीर्ष हम क्या लिख देंगे, तीन शीर्ष। फिर हमसे पूछ रहा है भुजाएं, फिर हम जो है भुजाएं लिख देंगे। तो भुजाएं देखिए, तो यहाँ पे कितनी दी हुई है, तो देखिए, तो ये जो है ए बी एक, बी सी दो, फिर सी ए तीन। तो यह भुजाएं भी क्या है, तो तीन है। फिर उसके बाद जो है कोण पूछ रहा है। कोण देखिए तो कितना है, तो कोण जो है, पहला कोण अगर ए को देखेंगे तो बी ए सी। ठीक है, एक, फिर ए बी सी दो, फिर हो गया बी सी ए तीन। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो तीन है। तो हम इस तरह भी लिख सकते थे कि त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं एवं तीन कोण होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन तीन को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन तीन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तीन में दिया हुआ है, त्रिभुज आर एस टी में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखे। ठीक है, नीचे जो है फिगर बना हुआ है, इसमें जो है हमें आर एस टी करके दिया हुआ है, इसका जो हमें शीर्ष बताना है, कोण बताना है और भुजा का नाम बताना है। इसमें जो है पूछ रहा था जो आर एस टी में शीर्ष कोण, ठीक, उसको हम पहले लिख देते। देखिए, तो पहले शीर्ष पूछ रहा था, तो हम शीर्ष करके लिखते हैं। तो शीर्ष देखिए तो क्या क्या है, तो पहले आर, फिर एस, फिर टी। तो उसको हम लिख देते हैं, आर, फिर एस, फिर टी। फिर देखिए कोण हमसे पूछ रहा है, तो कोण में हम लिखेंगे ऐसे करके सिंबल लगा देंगे। तो लिखेंगे पहले आर एस टी, एक कोण। ठीक है, फिर अब दूसरा पे आएंगे, ये जो है अंदर जो कोण बनेगा उससे जो है हमें बीच में रख लिखेंगे एस टी आर। ठीक है, फिर कोण, फिर लिखेंगे टी आर और एस। ठीक है, तो देखिए तीन कोण बन गया। फिर उसके बाद जो है भुजा पूछ रहा है, भुजा जो है हमने लिखना है। तो भुजा देखिए, तो पहला देखते हैं आर एस, दूसरा एस टी और तीसरा जो है टी और आर। ठीक है, ये जो है तीनों हो गए। ठीक है, तीन के बारे में पूछ रहा था, हमने बना दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन चार को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन चार को पढ़ते। क्वेश्चन चार में दिया हुआ, आकृति में त्रिभुज सी ए बी के अंतःभाग, बाह्य भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। ठीक है, ये जो सी ए बी जो फिगर है, इस पे कह रहा है कि अंतःभाग यानी अंदर में क्या है, बाह्य भाग यानी बाहर क्या है, और बिंदु पर स्थित कौन सा है। ठीक है, तो हमें जो है उसे लिखना है। ठीक, हम जो है लिखते हैं। तो पहले जो है अंतःभाग कह रहा था, तो देखिए तो हम अंतःभाग
अंतःभाग लिख देते हैं। अंतःभाग पे देखिए तो कौन सा बिंदु है, यानी अंदर, अंदर जो है P बिंदु है, तो हम लिख देते हैं बिंदु P। ठीक है, ये जो है क्या है, अंदर है। फिर बाह्य भाग है, बाह्य भाग। ठीक है, बाह्य भाग का मतलब हुआ बाहर, तो देखिए तो बाहर जो है बिंदु R है, तो लिख देते हैं बिंदु R। ठीक, तो फिर देखिए उसके बाद कह रहा है त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। इस त्रिभुज पर कौन सा स्थित बिंदु है, तो देखिए तो Q जो है इस पे स्थित है, तो लिख देंगे स्थित। ठीक है, स्थित कौन सा बिंदु है, तो लिख देंगे बिंदु Q। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 4 तक हमने बना लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें इसको जो हम पढ़ के इसका आंसर हम देते जाते हैं साथ साथ। तो देखिए एक में दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की डैश कहलाती है। तो पूछ रहा है हमें कि इस पे अगर डाला गया लंब जो है क्या कहलाएगा, तो हम लिख देंगे वो जो है ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर जो है ऊंचाई हो जाएगा। और 2 में देखिए त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की डैश कहलाती है। तो ये जो है माध्यिका रेखा हो जाएगा। तो 3 को पढ़ते। 3 में दिया हुआ त्रिभुज में माध्यिका किस बिंदु पर काटती है उसे डैश कहते हैं। कौन सा बिंदु जो है उसे वो जो है केंद्रक होता है। ठीक है, 5 का जो है हमने आंसर जो दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करिएगा, हमने जो है प्ले लिस्ट में जो है इंट्रोडक्शन क्लास डाल रखा है, क्लास अध्याय 5 का। ठीक है, उस पे जाके आप पहले देख लीजिएगा, फिर इसमें इंटर कीजिएगा, तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इतना करके जो हम आगे बढ़ते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।